नमस्कार दोस्तों, ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और आज हम इसको और भी आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का नाम बताइए। तो सबसे पहले जानते हैं ये है क्या। तो ये टूल जो दिख रहा है वो कौन सा टूल है। तो इसे बोला जाता है काउंटर बोरिंग टूल। और काउंटर बोरिंग टूल के द्वारा किए गए होल यानी कि ड्रिल द्वारा किए गए होल को कुछ गहराई में बड़ा करना होता है तो काउंटर बोरिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है ऑपरेशन है वो काउंटर बोरिंग किया जा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। What is the reason if the drill hole is larger than the drill size? यदि ड्रिल किए गए ड्रिल का आकार बड़ा हो तो क्या कारण हो सकता है। मतलब कि आप ड्रिल कर रहे हो और ड्रिल का जो साइज है उससे आपका होल बड़ा हो जा रहा है तो क्या हो सकता है। क्या ड्रिल शार्प नहीं है, यानी कि ड्रिल जो है वो आपका तेज नहीं है, या फिर फीड रेट बहुत हाई होने के कारण ऐसा हो रहा है, या कटिंग स्पीड इज टू हाई, काटने की गति जो है ज़्यादा है, या फिर अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, कर्तन किनारे का असमान कोण। यदि कटिंग एज का जो है वो अलग अलग होगा तो भी क्या होगा, ड्रिल का साइज बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो है अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, जो ड्रिल का कटिंग एज है वो दोनों लीप जो है उसका समान नहीं होने के कारण ड्रिल का साइज जो है ओवर साइज हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को कहते हैं। कहा जा रहा है कि ये चूड़ी का जो थ्रेड है, एक थ्रेड ये है और ये है, और यही जो है थ्रेड किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से थ्रेड होते हैं। और कहा जा रहा है कि चूड़ी का एक जो है थ्रेड ये सतह और दूसरा सतह ये जहाँ पे शीर्ष में मिलता है यानी कि टॉप में मिलता है उसको क्या कहते हैं। क्या उसको रूट कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं या पिच कहते हैं। तो जब थ्रेड का ऊपरी दो सतह जब शीर्ष को टच करता है तो उसे बोला जाता है क्रेस्ट, इसको बोला जाता है क्रेस्ट। वहीं बात की जाए कि दो जो सतह होता है और नीचे वाला यहाँ पे जब टच करता है तो बॉटम सरफेस पे, तब उसको बोला जाता है रूट। और ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस पूरा ये जो सरफेस होता है उसे बोला जाता है फ्लैंक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब चूड़ी का दो सतह जो है वो शीर्ष पे मिलता है तो उसको क्रेस्ट कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, क्रेस्ट। चलिए अगले प्रश्न पे। what denote in grinding wheel specification 32A 46H 8V। ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश के अनुसार जो है वो भी क्या दर्शाता है। क्या भी बॉन्ड को दर्शाता है, ग्रेड को, एब्रेसिव को या फिर ग्रेन साइज को। तो दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील का एक स्पेसिफिकेशन में कई टर्म छिपे होते हैं, उन टर्म को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो भी जो दिखा रहा है यहाँ पे वो बॉन्ड को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ करेक्ट होगा, ये बॉन्ड को दर्शा रहा है। जैसे कि विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए भी, फिर रबर बॉन्ड होता है, सैलिक बॉन्ड होता है, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। वहीं ए की बात की जाए तो ए जो है वो एब्रेसिव को दिखाया जाता है, ये है तो अल्युमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, और सी होगा तो सिलिकॉन कार्बाइड की तरह ये एब्रेसिव इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा भी जो है वो बॉन्ड को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव व्हील्स का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ग्राइंडिंग करना है डाई स्टील के, तो क्या करेंगे, क्या सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल करेंगे, व्हाइट अल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ब्राउन अल्युमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आपको ग्राइंडिंग करना हो डाई स्टील का तो उसके लिए व्हाइट अल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। तो क्या कहा जा रहा है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा रहा है कि जो इंडिविजुअल ग्रेन होता है, इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन, उसमें बॉन्ड की मात्रा को कौन दर्शाता है, कौन इंडिकेट करता है। तो बॉन्ड की मात्रा जो है वो इंडिकेट करता है, वो स्ट्रक्चर करता है। तो डी इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी स्ट्रक्चर। जब इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन में बॉन्ड की मात्रा को प्रेजेंट करना हो, इंडिकेट करना हो तो स्ट्रक्चर करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों वर्नियर मीटर में जो है कई पार्ट होते हैं, जैसे कि ये जो है दिखा रहा है ये डेटम लाइन है, और ये जो होता है थिम्बल डिवीजन होते हैं। तो इसी प्रकार से इसको किस प्रकार से नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है वर्नियर डिवीजन। तो एक्स के रूप में जिसे दिखाया गया है वो है वर्नियर डिवीजन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, वर्नियर डिवीजन। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है What is the name of part marked as X of telescopic gauge? टेलीस्कोपिक गेज के में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये टेलीस्कोपी में X के रूप में ये जो भाग है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो क्या ये स्प्रिंग है, हैंडल है, फिक्स लेग्ड है, या फिर टेलीस्कोपिक लेग है। तो ये जो X के रूप में दिखाया गया है उसे टेलीस्कोपिक लेग कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेलीस्कोपिक गेज। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो टूल है वो काउंटर सिंकिंग टूल है, और इसके द्वारा जो है ड्रिल किए गए होल में जब उसको वेबलिंग करने की आवश्यकता होती है किनारे पर, तब काउंटर सिंकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, काउंटर सिंकिंग। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बीट। ड्रिल बीट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये जो ड्रिल बीट है और यहाँ से यहाँ तक जो है वो एंगल पूछा जा रहा है कि इसे किस एंगल के रूप में जाना जाता है। तो क्या हेलिक्स एंगल है, लीड एंगल है, पॉइंट एंगल है, या फिर चीजल एज एंगल है। तो इस एंगल को बोला जाता है पॉइंट एंगल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि पॉइंट एंगल। और जनरल पर्पस में जो पॉइंट एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। और वहीं बात की जाए यदि हार्ड मटेरियल की कटिंग करनी है तो पॉइंट एंगल को इंक्रीज करते हैं, और जब सॉफ्ट मटेरियल की करनी हो तो पॉइंट एंगल क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन के थे। यदि आप ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यदि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।